हैं मध्यप्रदेश लाइव न्यूज। इस टाइम हम उपस्थित हैं प्राची विद्या निकेतन में, जहां पर देख सकते हैं हमारे साथ डॉक्टर सर जुड़े हुए हैं। स्कूल नर्सरी टू देख सकते हैं 8 है, बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम पे। किस तरीके से उद्देश्य था आपका स्कूल खोलने का, किस तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते थे, क्या सोच के खोले थे स्कूल, किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को आगे तक ले जाए? बहुत बहुत धन्यवाद इस न्यूज चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों को। मैं 2014 ईस्वी से इस शिक्षा के क्षेत्र में हूँ और इस विद्यालय को खोलने का सपना 2014 से पहले से ही था, लेकिन कुछ कमी के कारण, कुछ परेशानी के कारण हमने नहीं खोल पाया और वो सपना जाके 2020 में साकार हुआ। मैंने अपनी कोशिश ये की कि जितने भी गांव समाज से जुड़े निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, उन सभी बच्चों तक शिक्षा का यह अलख जाना चाहिए, ताकि उनके भी बच्चे का भविष्य बने। और कहा गया है कि कमल कीचड़ में ही कमल खिलता है, तो मैंने ये कोशिश की कि कीचड़ में कमल खिले। और हमारे पास बहुत सारी चकाचौंध जैसी व्यवस्थाएं तो नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं बेहतर करने का। और मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के बच्चों को यहाँ हम शिक्षा देने का पूरी कोशिश करते हैं और कोशिश करेंगे आगे भी इसका विस्तार हो। और यहाँ जैसे कि प्रतियोगिता परीक्षा है, सैनिक स्कूल, नवोदय, नेत्रहाट, इस सब की तैयारी विशेष रूप से कराई जाती है। पिछले साल हमें 2 बच्चे थे नवोदय के, जिसमें मैंने बहुत कोशिश किया। एक बच्चा का तो एडमिट कार्ड ही नहीं आया, एक बच्चा का आया एडमिट कार्ड, उन्होंने 98 मार्क लाया और बड़ी खुशी हुई कि जो एक बार में उस लड़का ने 98 मार्क लाया, लेकिन रिजल्ट नहीं हो पाया। ये कोशिश आगे हमारी जारी रहेगी कि हमारे यहाँ से जो भी बच्चे पढ़े वो अपने भविष्य को सुरक्षित करें और जीवन में कुछ अच्छा अचीव करें। जो भी बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, उनके माँ बाप सोचते हैं, उम्मीद ये रखते हैं कि मेरे बच्चों का रिजल्ट बेहतर आए। किस तरीके से, जैसे 2020 से अभी आप स्कूल चला रहे, लगभग 2 से 3 सेशन आपने कंप्लीट कर रखा है, किस तरीके से रिजल्ट उनको दे रहे हैं? अभी जैसे कि रिजल्ट की बात करें तो हम जिस बच्चे को बिल्कुल 0 से उठाए थे, उसको हम 80% तक रिजल्ट दिए हैं। एनुअली 85 दिए हैं। जो जिस तरह के बच्चे थे गांव समाज से आए हुए, जो ये भी नहीं जानते थे कि हमें हिंदी कैसे बोलना है, मैंने उसे हिंदी सिखाने के बाद और थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट किया इंग्लिश शब्दों में, धीरे धीरे उनके माहौल को बदला। और कोशिश रहेगा कि हमारे बच्चे 100% रिजल्ट दें। ये हमारी कोशिश अनवरत जारी रहेगी। जो भी यहाँ पे अपने यहाँ टीचर रहते हैं, क्योंकि स्कूल को एक तरह से शिक्षक ही चलाते हैं, शिक्षक बेहतर होंगे तभी वो शिक्षा बेहतर दे पाएंगे। कितने क्वालिफाइड होते हैं आपके टीचर? यहाँ जो भी शिक्षक है, हॉस्टल इंचार्ज भी जो भी है वो भी प्रशिक्षित है। हॉस्टल इंचार्ज भी डीएलएड किए हुए हैं, ग्रेजुएट है। और हमारे यहाँ जो भी टीचर है, कंप्यूटर टीचर, इंग्लिश टीचर, जो भी है, सब बीएड किए हुए हैं। और सबों का अच्छा अनुभव है, 5 साल, 6 साल, 7 साल, इस तरह से। खुद हम 2014 ईस्वी से इस क्षेत्र में हैं और हम अपने से क्लास लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टर है तो कुर्सी पर बैठे हैं और सारा काम चल रहा है असिस्टेंट टीचर के बदौलत। ऐसी कुछ नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि हम बेहतर से बेहतर अपने बच्चे को दें और शिक्षक को भी मोटिवेट करते हैं प्रत्येक शनिवार कि आपके अंदर जो भी कौशलता है इन आप बच्चों में देने का प्रयास करें, ताकि आपका भी नाम होगा और इस विद्यालय का भी नाम होगा और इस समाज का नाम होगा। देख रहे हैं बच्चों के लिए हॉस्टल की भी फैसिलिटी आप लोग रखे हैं, किस तरीके से सुविधा हॉस्टल में देते हैं, बच्चों की सुरक्षा पे ध्यान देते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर किस तरीके से देते हैं? हम मेरे यहाँ जो है, जैसे आप हॉस्टल व्यवस्था की बात किए, तो हम हॉस्टल व्यवस्था को लेके ही स्कूल खोले हैं और कोशिश किए हैं कि कम से कम फी में हम बच्चों को हॉस्टल की सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त दें
और 2 टाइम नाश्ता देते हैं और 2 टाइम खाना देते हैं, और खाना का भी अलग अलग मेनू रहता है और नाश्ता का भी अलग अलग रहता है। ऐसा नहीं है जनरली कि हम कम पैसे में दे रहे हैं तो जनरली कुछ से कुछ देते गए जिसमें बच्चा की अरुचि हो। मैंने ये कोशिश की है कि जो बच्चों को रुचि हो और बच्चों को मतलब उनके स्वास्थ्य पर असर ना हो, इस तरह का खाना उसे दिया जाए। और रही बात बाहर से भी बच्चे आते हैं, उन्हें भी हम कम से कम फी में, जैसे मेरा फी चार्ट भी यहाँ लगा हुआ आप देख सकते हैं, और मिनिमम है, और हॉस्टल का फी भी 4000 है। 4000 में 2 टाइम खाना पीना, रहना, पढ़ाई, सारी व्यवस्थाएं हैं। और इस शहर के इस परिवेश में 4000 में इतना चीज मैनेज करना थोड़ा सा कठिन तो है, लेकिन हम भी उस समाज से है जिस समाज में बहुत सारी कठिनाइयों को हमने देखा है। और बचपन से मैंने अपने गांव के बगल पतरघट में पढ़ा है। मेरा निज ग्राम सखोरी हुआ, वार्ड नंबर 6। हम गोलमा पूर्वी पंचायत से बिलोंग करते हैं और पतरघट भारतीय शिक्षण संस्थान के पूर्व छात्र रह चुके हैं। वहां से मैंने 10th पास की और वहां से पास करने के बाद मैंने भागलपुर गया, वहां लगभग 4 साल वहां स्टडी किया और वहां से मैंने अपने इंटर की पढ़ाई की। और बीए जब वहाँ हम करने लगे तो बीए करने के साथ साथ फिर कुछ परेशानियां आई तो हम मधेपुरा आ गए, और मधेपुरा में 2014 से हम होम ट्यूटर मधेपुरा में रह चुके हैं, उस समय से लेकर 2020 तक। और लगभग विभिन्न स्कूल में भी अपना सेवा का मौका दिए, मतलब पढ़ाने का काम किए हैं। और मुझे लगा कि ये काम हम अच्छे से कर सकते हैं और समाज के उस बच्चों को भी, हाँ, उस बच्चों को भी शिक्षा दे सकते हैं जिन्हें कि सरकारी स्कूल के अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो मैंने कोशिश किया और मेरा ये सपना है कि यहाँ से जो भी बच्चे जुड़े उनका भविष्य उज्जवल हो, अपने जीवन में कुछ अच्छा करें। आपका नाम? मेरा नाम विपिन कुमार है। ये थे हमारे साथ डायरेक्टर विपिन कुमार सर, जिनका साफ साफ कहना है प्राची विद्या निकेतन इसलिए खोला गया ताकि समाज के अंतिम वर्ग के अंतिम उस आदमी के बच्चे भी पढ़ सके जो लगभग सभी तरीके के जिनके पास आर्थिक सुविधा नहीं है, पैसे नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, वो बच्चे यहाँ पे पढ़ और लिख पाए और अपने शिक्षा के क्षेत्र में अपने माँ बाप का नाम ऊपर कर पाए। और दूसरी बात ये है, बीपीएल से जुड़े हुए जो परिवार है, गरीब बच्चे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि वो यदि हमारे फी में भी उनको लग रहा है कि नहीं हम सर इतना नहीं दे पाएंगे और हमारे बच्चे पढ़ेंगे आपके यहाँ, तो मैं कोशिश करता हूँ उस बच्चे को यहाँ शिक्षा दीक्षा अच्छी तरीके से हो, उनमें कोई भी प्रकार की परेशानी ना हो। पैसे के अभाव में जो है किसी पेरेंट्स का पढ़ाई नहीं छूटे। हाँ हाँ, मेरा ये सोच है कि इंसान यदि चाहे तो उनके पास गरीबी अमीरी कुछ भी बाधा नहीं डाल सकती है अपने मंजिल तक पहुंचने में। एक संस्कृत में प्यारा सा श्लोक है, मैं आपको बताना चाहूंगा। यस कृत्यम न विघ्नन्ति सितम उष्णम भयम रति समृद्धि रस समृद्धि वा स्ववे पंडित उच्यते, कहा गया है। और ये श्लोक है विदुर नीति से लिया गया है। जब महाभारत की युद्ध अंतिम क्षण में थे तो उस समय धृतराष्ट्र का मन घबरा रहा था और विदुर से प्रश्न किए थे कि हे विदुर, इस संसार में ज्ञानी कौन है और यदि ज्ञानी नहीं तो वो ज्ञानी बन कैसे सकता है। तो उन्होंने कहा जिसके कार्य में ना ही ठंडी ना गर्मी ना गरीबी अमीरी भय कुछ भी बाधा ना डाल सके, वही इंसान एक दिन ज्ञानी बन सकता है और यह वही ज्ञानी होगा। मतलब साफ साफ कहना है कि पैसे के अभाव में आपका शिक्षा से वंचित नहीं होंगे। शिक्षा का जो तरह से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप लोगों को मिलेगा और इसमें पैसे का कारण कभी आपके बीच में नहीं आ सकता है। जिला मधेपुरा से रंजन जसवा की रिपोर्ट।